चलिए देखिए, आज मात्रंक एवं विमाएं का कौन सा लेक्चर नंबर है? 3। आज अपने पास क्या क्या टारगेट है? आज तो इस टारगेट को कंप्लीट करके ही जाएंगे। अभी तक 2 क्लास था, हमने आराम आराम से किया, ठीक है। अब तो ये कंप्लीट करके ही जाएंगे आपसे, ठीक है। क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक की पत्तियां, यूनिट, मात्रक एवं मात्रक के प्रकार। फिर क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट, जिसको क्या बोलेंगे? मापन। और क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन बिटवीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? इकाइयों की प्रणाली के बीच रूपांतर। और क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। कैसे एक इकाई से कहां जाएंगे? दूसरी इकाई में, जिसको आप मात्रक बोलते हो। चलो आओ देखते हैं। अच्छा, मैं एक बार आइडिया दे दूं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था भौतिक राशि। ऐसी राशि जिनको माप सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि को हमने बांटा था 3 भागों में: मूल भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब मूल भौतिक राशि में कितने होते हैं? 7। द्रव्यमान, लंबाई, तापमान, धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति, तीव्रता। एक और कौन सा बच गया? द्रव्यमान बता दिया, मास, लेंथ, टाइम बोल दिया शायद। अगला देखो कौन सा है। हाँ, तो उसका सप्लीमेंट्री पूरक में कितने थे? 2। एक था समतल कोण, प्लेन एंगल, एक था सॉलिड एंगल, ठोस कोण। उसके बाद बेटा हमने कौन सा देखा? ड्राइव, व्युत्पन्न में ऐसे बहुत सारे बनेंगे: चाल, वेग, बल, वर्क, ऊर्जा। बोलोगे? ये सब होंगे। अब देखो, अब हम किसकी बात कर रहे थे? मात्रक की। मात्रक में आपको हमने बताया मात्रक किसको कहते हैं? मात्रक जिसके थ्रू हम किसी भी भौतिक राशि को क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं या खुद भी समझ सकते हैं। अब देखो, मात्रक में सबसे पहले मात्रक की पत्तियां कितने हैं? 4। 4 में अगर आप देखोगे, इसको M4 बोलते हैं बेटा, मीटर। क्या बोलते हैं भाई? इसको हिंदी में नहीं लिख रहा, इतना समझ आ रहा है ना। K4 क्या बोलेंगे? किलोग्राम। क्या बोलेंगे? किलोग्राम। S4 बेटा बोलेंगे सेकंड। इसको बोलते हैं MKS पद्धति। क्या बोलते हैं? बोलो चाहिए। अगला है CGS पद्धति। कौन सा है? CGS पद्धति। C4 सोचो, सेंटीमीटर। G4 बेटा ग्राम। S4 सेकंड। अगला है FPS, फुट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फुट, पाउंड, सेकंड। अब ये अंतरराष्ट्रीय चल रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये अंतरराष्ट्रीय है, ठीक है। अब सुनते हैं, समझते हैं इसको। देखो, हर चीज, मीटर बोले तो क्या है? लंबाई। मीटर बोले तो लंबाई। केजी बोले तो मास, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान। मास, लंबाई। सेकंड बोले तो टाइम। बोलो, मास, लंबाई, टाइम। क्या इन्हीं में है ये सिस्टम पद्धति? ये भी देखो, सेंटीमीटर भी एक प्रकार का क्या है? लंबाई। ग्राम भी एक प्रकार का क्या है? द्रव्यमान, मास। और सेकंड टाइम। तो ये भी किसमें बेटा? मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम। ये भी देखो, फुट मतलब क्या होता है? लंबाई। पहले क्या होता था, जर्मनी वगैरह में राजा होते थे, एक ही राजा है सपोज, तो एक ही राजा उसकी फुट की क्या कर लेते थे? लंबाई मेजर कर लेते थे, और उन्हीं को मान लेते थे 1 फुट। क्या मान लेते थे? अब किसी को जमीन देना, राजा तो जाएगा नहीं, तो उसी के हिसाब से 1 फुट मापा जाता था। तो वहां पर फुट के हिसाब से लिया जाता है। तो है तो क्या ये? लंबाई। पाउंड मतलब अभी भी मास है, वेट है। आप जब पढ़े होंगे, सॉरी, बर्थडे होता हो, केक लेने गए, तो क्या बोलते हो भैया? वो क्या बोलता है? 2 केजी केक? नहीं, क्या बोलता है? कितने पाउंड वाला चाहिए? 1 पाउंड, 1.5 पाउंड, 2 पाउंड। पाउंड में डील करते हैं अभी भी। कौन सा? केजी, केक। कौन सा? केक। अब फुट मतलब भी क्या है? लंबाई। पाउंड मतलब अब भी क्या है? मास। और सेकंड मतलब क्या है? टाइम। तो पहले हर चीज किस में था? द्रव्यमान, लंबाई और समय में। जब ये सब था ही, तो ये क्यों आया फिर? जब ये था ही, तो ये क्यों आया फिर ऐसा ही?
क्योंकि हम हमेशा अपने कष्ट को क्या करना चाहते हैं, कम। अपने कष्ट को क्या करना चाहते हैं, कम। क्योंकि आप अगर ऐसे समझो बेटा, बल, बल के बारे में बोलूं अगर मैं, किसके बारे में, बल। बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, जिसको बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान का मात्रक बताओ, केजी। त्वरण का होता है, लास्ट क्लास में बताया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लास्ट क्लास में बताया हूं, कोई बात नहीं है, पता चल जाए। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रट लीजिए इसको। अब बताओ, पहले अगर मुझे बल का मान बताना होता, कैसे बताता, 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऐसा ही मात्रक में बल का बताओ, मात्रक क्या हो चुका है, न्यूटन। क्या हो चुका है, न्यूटन। अब मुझे यहां फोर्स बोलना होगा तो क्या बोल दूंगा, 10 न्यूटन। यहां बोलना होगा 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तकलीफ यहां ज्यादा है और यहां कुछ नहीं, 10 न्यूटन। तो ये चीज यहां से हम यहां आए, बट अभी भी हम यूज करते हैं एक सिस्टम से कहां पर, दूसरे सिस्टम में, क्योंकि यह आना चाहिए। अगर ये एमकेएस है और इसमें मान लो मीटर में है, तो 1 मीटर सीजीएस में कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। मीटर किस में बदलेगा, सेंटीमीटर में। 1 मीटर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। अब या तो कोई आपसे बोले 100 सेंटीमीटर कपड़े दे दो, या तो कोई बोले 1 मीटर कपड़े दे दो। बात तो क्या है, सेम। बोलो। लेकिन अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग पद्धति में, एक किसमें है, मीटर की पद्धति में, और एक कौन सी पद्धति में, सेंटीमीटर की पद्धति। तो ये यहां पर से बेटा ये चला था, ऐसा ही जो अभी चल रहा है। तो इस वजह से हम यहां से कहां है, यहां है। अब आगे चल रहे हैं, नोट्स आपको बता दिया हूं मैं। टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट के मात्रक या इकाई के क्या मान लो, प्रकार। फिर से 3 होते हैं। पहला है फंडामेंटल और बेस यूनिट, जिसको बोलते हैं मूल मात्रक या मूल इकाई। मूल मात्रक या मूल इकाई। अब देखो फंडामेंटल, फंडामेंटल में कितने थे बताओ, 7। कितने थे, चलो बताओ। पहला क्या था, मास, जिसको क्या बोलते हो, इसका मात्रक बताओ, केजी। दूसरा बताओ बेटा, लेंथ। देख लो, रट लो बेटा, लेंथ। लेंथ को क्या बोलते हैं, लंबाई। इसका यूनिट मीटर। तीसरा टाइम, टाइम को क्या बोलते हैं, समय। इसका सेकंड। टेम्परेचर, तापमान। लेट कैसे हो गए, लेट मत हुआ करो, ऑटो नहीं मिल रही थी। अभी हमने मात्रक की पद्धतियां देखा, एक एमकेएस होता है, एक सीजीएस होता है और एक एफपीएस होता है। ये आता है एमकेएस मीटर, केजी, सेकंड। चलो ठीक। धारा का क्या होता है बेटा, एम्पियर। छठवां बोलो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको क्या बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा। ये सब कौन से हैं, मात्रक के प्रकार। लुमिनस इंटेंसिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ज्योति तीव्रता। कैंडेला सीट। ये है अपने पहला कौन सा, मूल मात्रक। कितने मूल मात्रक, ये 7 आपको याद होने चाहिए,
ठीक है। द्रव्यमान का केजी होता है, लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, तापमान का केल्विन होता है, धारा का एम्पियर होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ज्योति तीव्रता क्या होती है, कैंडेला होती है। अब ये सब क्या है, ये मैं लास्ट क्लास में बता रखा हूं कि कौन चीज क्या बताता है क्या नहीं बताता है, वो लास्ट क्लास में हो चुका है। फिलहाल के लिए ये। अब दूसरा कौन सा है, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड को क्या बोलते हैं बेटा, व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न इकाई। क्या कह रहा है देखो, व्युत्पन्न मात्राओं की इकाइयां या वे इकाइयां जिन्हें आधार इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आधार इकाई कौन सा है, ये देखो बेस यूनिट, या तो इसको मूल मात्रक बोल दो या क्या बोल दो, आधार इकाई बोलोगे। अगर हम इसको किस में व्यक्त कर सकते हैं, इस आधार इकाई में, तो क्या कहलाएगा ये, व्युत्पन्न इकाई। और बिल्कुल कर सकते हैं, बताओ एग्जांपल के तौर पे चाल ले लूं, क्या ले लूं, चाल। बिल्कुल ध्यान रखना यहां पर, चाल बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बटे समय। दूरी एक क्या है, लंबाई, तो दूरी हो गई लंबाई, समय तो क्या हो गया, समय। अब बताओ ये एक अलग आधार है, यहां देखो ये 7 होते हैं, कौन से, आधार इकाई। इन 7 में देखो दूरी बोले तो लंबाई क्या एक है, और दूसरा क्या है, समय। ये देखो अगर हम किसी भी ऐसी राशि को, सॉरी किसी भी ऐसी इकाइयां को हम किस में लिख पाए, आधार इकाई में, तो वो कैसा कहलाएगा, व्युत्पन्न इकाई। ठीक है। नीचे एक लाइन देखो क्या बोला है, कुछ व्युत्पन्न इकाइयों का नाम महान वैज्ञानिकों के सम्मान में रखा गया है, जैसे बल की इकाई, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज। सही है। अगला कौन सा है, इसको बोलते हैं पूरक। पूरक में कितने आते हैं, 2। एक होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। रेडियन देखो क्या है, एक रेडियन वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण है। ये मैं लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर कोई इस तरीके से वृत्त, अभी तुम कहां हो, यहां हो, अब तुम थोड़ी देर में कहां पहुंच जाओगे, यहां पहुंच जाओगे, तो बताओ कितना घूम गए, इतना घूम गए। यहां से यहां घूमे, तो जितना घूमे उसी को क्या बोलते हैं, रेडियन, थीटा क्या बोलते हैं। और इसको इतना दूरी को क्या बोलते हैं, चाप, और बेटा इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो बताओ थीटा बराबर चाप अपन में क्या हो जाता है, त्रिज्या। बोलो सही है क्या, ये मैंने आपको बता रखा था। और थीटा का ही मात्रक क्या कहलाता है, रेडियन। बोलो यार, इस रेडियन को क्या डिफाइन किया है, देखो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण। ये जो कोण बना रहा है इसी को क्या बोलते हैं, थीटा। स्टेरेडियन बताया था, स्टेरेडियन क्या होता है, गोले में, अभी वो वृत्त है, वृत्त होता है द्विविमीय, क्या होता है, और गोला क्या होता है, त्रिविमीय। गोला मतलब फुटबॉल, गोला मतलब फुटबॉल, जिसके अंदर क्या हो, आयतन हो, जिसके अंदर क्या हो, तो गोला ऐसा था, आपको बोला था इसका एक टुकड़ा हिस्सा ऐसे कट कर दूं तो ये जो एंगल बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा रखा है, अब इस पर मैं ज्यादा चर्चा भी नहीं करूंगा। मेन कहानी यहां से आज की क्लास, मापन। आपकी क्लास सुबह कितने बजे, 9 बजे। अभी तक बोला गया है 9 बजे, ठीक। मैंने बोला कितने बजे, मैंने बोला कितने कितने कितने, मतलब ये क्या है, अंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अरे कितने मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बोलते हैं अंकिक मान। इनटू कितने, मतलब यहां काउंटिंग है, क्या है, जिसकी वैल्यू है, क्या है, वैल्यू है, जिसको बोलते हैं अंकिक मान। कितने बजे, बजे मतलब समझ गए टाइम की बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं,
तो यहां पर क्या है, मात्रक है, क्या है, जिसको आप क्या बोलते हो, यूनिट। क्या बोलते हो, जीवन में कोई भी चीज जो आप मापते हो वो हमेशा एन इंटू यू में मापते हो, एन इंटू यू। हमेशा जीवन में एन इंटू यू में हम मापते हैं। किस में मापते हैं, एन इंटू यू में, हमेशा। सिक्स 76, क्या 676, क्या कुछ भी हो सकता है 676, पीछे लगा दो मार्क्स। अच्छा 676 मार्क्स की बात हो रही है, मार्क्स क्या हो गया, यूनिट हो गया। भैया आलू दे दो, दे देगा आलू, नहीं, क्या बोलेगा, कितने केजी आलू चाहिए। तो तुम भैया, तुम जाके ये भी बोलो, भैया 10 आलू, दे देगा 10 आलू, नहीं, 10 के साथ क्या लगाना पड़ेगा, केजी। आलू पीसेस में आते ही नहीं है, आलू किस में आते हैं, केजी में, तो आपको उसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, केजी। बोलो 22, 22, क्या समझ रहे हो 22 से, 22 कुछ भी हो सकता है, 22 मीटर हो सकता है। मैं वैसे 22 क्या बोला हूं, देखो एसी में टेम्परेचर कितना है, 22, तो मैं कहना चाह रहा हूं 22 क्या, अगर भाई मैं बोलता 22 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तुम समझ गए सर किसकी बात कर रहा है, तापमान की। और तापमान की बात करें मतलब ये हो गया न्यूमेरिकल और ये हो गया उसका यूनिट। या मैं सिंपल बोल दूं डिग्री सेंटीग्रेड, क्या डिग्री सेंटीग्रेड, आगे लगाओगे ना कितना डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अगर कभी भी मापना है तो इसके साथ तय है कि इसको आना पड़ेगा, तभी सही से समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है। तुम सोच लो, करके देख लो। मैंने बोल दिया बेटा 8:30, क्या 8:30 सर, 8:30 बजे सुबह कि 8:30 बजे शाम, या फिर 8:30 कुछ और बता रहे हो। वैसे 8:30 क्या बताते हैं, टाइम क्या बताते हैं, बट उसमें भी बताना पड़ेगा एएम या पीएम। जब तक हमेशा आपको किसमें चाहिए, एक अंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके साथ क्या अटैच हो, यूनिट। किसी एक के बिना क्या रहेगा, अधूरा, आप समझ नहीं पाओ। तो देखो मापन को लिखे एन इंटू यू, एन को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको क्या बोलते हैं, इकाई या मात्रक समझ लो। न्यूमेरिकल वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, और इसको लिख ही दिया ऊपर, समझ गए क्या। इसका मतलब है कि मापन जब भी हम किसी चीज को मापेंगे वो हमेशा एन इंटू यू के टर्म्स में मापेंगे। कहानी यहां शुरू है, अब फिजिक्स में न्यूमेरिकल शुरू होने वाला है अभी। अब अगर हम एन इंटू यू के टर्म्स में मापेंगे तो एक बात बताओ, ये एन इंटू यू हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। कैसे, बात को समझो। 10 मीटर कपड़ा है, 10 हो गया अंकिक मान, मीटर हो गया यूनिट। अब इसमें कोई चेंज है ही नहीं, ये तो हमेशा क्या रहना है, 10 मीटर रहना है। अब तुम बोलोगे मैं 10 मीटर से कहां जाऊंगा, सेंटीमीटर में, अरे बात तो वही हो गई। अगर तुम सेंटीमीटर में गए तो दूसरे पद्धति में गए, बोलोगे तुमने क्या चेंज कर दिया पद्धति, बट वैल्यू तो वही होगी, चाहे 1 मीटर बोल लो चाहे 100 सेंटीमीटर बोल लो, है तो बराबर ही। अब एन इंटू यू हमेशा इसका जो मापन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो नियतांक, एक नियत वैल्यू होगी। और वो नियत क्या होती है, यहां पर कुछ नहीं मानते हैं तो मानते हैं 1। क्या मानते हैं सर, इसको क्यों माना 1, नियतांक, नियत वैल्यू एक, 2 भी एक नियत है, कांस्टेंट है, 5 भी एक नियत है, 6 भी एक नियत है, 1 ही क्यों मान, सोचो। क्योंकि कांस्टेंट मतलब क्या, तुम सब क्या हो, कांस्टेंट मतलब होता है बेशर्म,
कितना भी गाली गलौज कर लो, बेटा पढ़ लो, मम्मी पापा बहुत मेहनत से पैसा देते हैं, पढ़ना ही नहीं। मतलब कांस्टेंट मतलब जो परिवर्तन नहीं लाए, चेंज ही नहीं हो रहे हो तो कांस्टेंट। अब सोचो अगर ये कांस्टेंट, हमने क्या बोला यहां पर 1 मानते हैं हमेशा, क्यों? क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट किसी से भी अगर उसको मल्टीप्लाई कर दो या क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उसमें कभी चेंज आना नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला कोई मेरे पास 10 नंबर है, इसमें मैंने एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं लाएगा। अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा रे, और अगर 2 का डिवाइड कर दिया तो कितना बन जाएगा। अब ये 10 चेंज हो गया ना, 10 किस में बदल गया, अब यहां किस में बदल गया, 5। तो ये फिर कांस्टेंट हम नहीं ले सकते। कांस्टेंट यहां पर वैसा चीज जो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन। अब सोचो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना रहा, 10 को किससे डिवाइड कर दो। इसीलिए आज तक तुम्हारे टीचर जो मानते हैं समथिंग बराबर दिस, तो उसको हमेशा 1 लिखते हैं। ऐसी चीज कि अगर ये कांस्टेंट है तो ये कहीं भी चेंज होने वाला नहीं, चाहे एक पद्धति में हो चाहे दूसरी पद्धति में हो। हाँ, दूसरी पद्धति में जाएगा 1 मीटर, एक कितना बन जाएगा 100, और मीटर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर, वो हो सकता है, बट दोनों की वैल्यू चाहे किसी भी पद्धति में लेकर जाओ क्या रहेगा, वैल्यू सेम ही रहेगा। तो इसलिए हम एन टू यू इक्वल टू लिखते हैं 1। अब जरा देखो यहां से बताओ n बराबर क्या लिख सकता हूं बेटा, 1/u। n बराबर 1/u। अब अगर आप इसको देखोगे, ये अपने आप में एक बहुत प्यारी सी चीज है। 2 चीज पढ़ते हो आप, एक समानुपाती, एक व्युत्क्रमानुपाती। तुम मेरे समानुपाती हो, मैं जितना पढ़ा रहा हूं सब तुम्हें समझ आ रहा है, तुम मेरे क्या हो, समानुपाती। तुम मेरे व्युत्क्रमानुपाती हो, मैं पढ़ा रहा हूं जितना उतना ही तुम्हें कम समझ आ रहा है, कम पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा समझ आ रहा है। ये क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। सोच के भी देखो, अगर u को बढ़ाओगे तो n क्या होगा, कम होगा, और u को घटाओगे तो n क्या होगा, बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का यही मीनिंग होता है। फिर से सुन लीजिए, अगर इसको बढ़ाएंगे तो u को क्या होना पड़ेगा, कम, और अगर इसको घटाओगे तो u को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा। क्या इतनी बात समझ आई? समानुपाती बढ़ाओगे तो बढ़ूंगा, घटाओगे तो घटूंगा। व्युत्क्रमानुपाती बढ़ाओगे तो घटूंगा, घटाओगे तो बढ़ूंगा। बोलो, अरे उल्टा मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा है। अब इसको लिखने का अलग अलग ढंग है भैया, क्वेश्चन देखना कैसे आ रहा है। n अंकिक मान u के समानुपाती है। एक लाइन ये लिखा, बोलो ना यार। अगला n u के बताओ कौन सा लाइन सही है? कौन सा वाला? नीचे वाला सही है, ऊपर वाला क्या है, गलत है। क्योंकि n समानुपाती u के नहीं, किसके होगा, 1/u के होगा। और अगर व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे तो ये वाला लाइन बिल्कुल क्या है, सही है, बट ये वाला लाइन क्या है, गलत है। अगर इस लाइन को मुझे सही करना है तो यहां u की जगह क्या लिखना पड़ेगा, बताओ, 1/u। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ ही नहीं आता, दोनों का ग्राफ बदल जाएगा। अभी बनाने वाला हूं ग्राफ। n 1/u के क्या है, समानुपाती। सुनना ध्यान से, n अगर मैंने बोला 1/u पूरे के क्या है, समानुपाती। मतलब ये चीज बढ़ेगी पूरी तो ये भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये चीज पूरी घटेगी तो ये क्या होगी, घटेगी। लेकिन अगर तुमने बोला सिर्फ u के, तो u के क्या है,
व्युत्क्रमानुपाती, कि ये बढ़ाओगे तो 1 में नीचे वाला फैक्टर बढ़ेगा, तो ओवरऑल ये वाला फैक्टर क्या होगा, घटेगा। बोलो यार, तो फिर ये भी क्या हो जाएगी, घटेगी। एन और यू एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, बट एन और बेटा 1/u क्या है, समानुपाती। ये ध्यान रखना है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आ गया। ये लो क्वेश्चन बन चुका है, नहीं आएगा तो मुंह बांधोगे तुम अभी। ये लो PYQ में पूछा गया क्वेश्चन। यहां एन यू है, यहां एन 1/u है। बच्चे को रटवा दिया गया, एन यू के क्या व्युत्क्रमानुपाती है। बच्चा सांड की तरह देखते ही भिड़ गया, भाई दोनों के बीच ग्राफ बनाना है, व्युत्क्रमानुपाती है। अभी इसके बाद पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ्स, मूल आधार गणित, बोलोगे? उसमें बताऊंगा कि जब जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो अति परवलय बनता है ग्राफ। कैसा बनता है, अति परवलय। रट लीजिए इस बात को, इतनी बार आएगा कि आप पूछो। सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, कहां आएगा, केमिस्ट्री में भी। क्योंकि केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे आइडियल गैस, आदर्श गैस, उसकी इक्वेशन होती है पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। केमिस्ट्री भी डोला रे डोला है। और ये टी क्या होता है, तापमान, और ये दोनों तो क्या होता है, कांस्टेंट। ये नंबर ऑफ मोल होता है, ये क्या होता है, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। बोलो, अगर मैंने बोला ये तो दाब हो गया, ये आयतन हो गया। अगर मैंने बोला समतापीय है, क्या है, समतापीय मतलब तापमान क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो अब पीवी बराबर क्या लिखोगे, 1, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V। देखो वही बनेगा। तो ग्राफ देखो, मुद्दा मेरा कहने का यहाँ एन और यू अंकिक मान और क्या है, मात्रक है, बट कंसेप्ट विल बी सेम। अब ये ग्राफ है तो एन यू के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती में ग्राफ कैसा बनता है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ को रट लीजिए, इसको बोलते हैं बेटा अति परवलय, अति परवलय। और n किसके समानुपाती है, 1/u के समानुपाती। मैं बढ़ूंगा तो तुम भी बढ़ोगे, मैं घटूंगा तो कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सीधी रेखा जाएगा। क्योंकि ये देखो, ये भी यहां है तो ये कहां है, यहां है। अब ये बढ़ाओगे तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं आ रहा यार, नहीं आ रहा, अरे कुछ तो बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, बोलना होता है हमारी क्लास में भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे u बढ़ रहा है, ये 1, सॉरी u नहीं, 1/u। जैसे जैसे बढ़ेगा n भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहां देखो u बढ़ा रहे हो तुम, जैसे इधर चलोगे देखो ये कहां आ रहा है, नीचे। अच्छा u घटाओगे तो n को बढ़ना चाहिए। देखो पीछे जाओ तो देखो n कहां जा रहा है, ऊपर। इसको बोलते हैं अति परवलय, इसको बोलते हैं सरल रेखा। ये आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ये ग्राफ बना पाओगे कि भैया n इंटू यू होता है 1, n इंटू यू होता है, रावत जी तोते उड़ गए क्या, तोते तो नहीं उड़ रहे। n इंटू यू बराबर होता है 1, तो n u के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, बट n 1/u के क्या होगा, समानुपाती होगा। और जब ग्राफ ऐसे आए तो सांड की तरह भिड़ नहीं जाना है, देखना है कि n वर्सेस क्या बनाना है, 1/u, और यहां n वर्सेस क्या बनाना है, u। तो n और u व्युत्क्रमानुपाती होगा तो अति परवलय बनेगा, n और 1/u समानुपाती होगा तो कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा। बोलोगे ये बेटा कौन सा है, समानुपाती, कुछ तो बोलो यार। और ये कैसा है, व्युत्क्रमानुपात। क्या चमका, ठीक है भाई, चमक गया सर हमें, और चमक गया तो आगे सुनो। सर छापने का तो समय दे ही नहीं रहो भैया, तुम्हें वो नोट से ही छापना पड़ेगा। अपन दिसंबर में सिलेबस क्या चाहते हैं, फिनिश आउट कर दे। अभी तो कुछ नहीं चल रहा है, 2-2 घंटे में बड़ा सा सेगमेंट निकलेगा एक, लेकिन तुम्हें समझ सब आएगा, इसकी गारंटी। बस जाके पढ़ लेना, तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर तो तुम्हें लगेगा मास्टर पता नहीं उड़ा दिया। भाई तुम पढ़ोगे नहीं तो मास्टर क्या उड़ाएगा ही, तुम्हें लगेगा ही उड़ाएगा। भाई ड्रॉपर है, रफ्तार में तो चलनी पड़ेगी ना। अब वो बच्चा पहली क्लास में आके सोचा कि मास्टर सिलेबस खत्म नहीं कर पाए, अरे भाई थमो, रुक तो जाओ। थम के बरस गाना सुने हो, नहीं सुने हो,
थम के बरस, सुने हो क्या? थम के तो बरसो यार, रुक तो जाओ यार, पहली क्लास आए हो तुम, पहली क्लास में तुम्हें रॉकेट साइंस दे देखा? अब तुम्हें समझ आ रहा होगा किस रफ्तार से भाग रही। अभी तो शुरुआत है, प्रकाश की वेग से चलेंगे अपन। अब कुछ बच्चे डर जाएंगे, सर प्रकाश की वेग से चल लेंगे, फिर हमारा चैप्टर प्रकाश की वेग से चल जाएगा। देखो मैं पढ़ा रहा हूं, आपका काम है, हम आपको मॉड्यूल दे देंगे, आपका काम है काम करना, और आपको पीडीएफ से नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। देखो यहां पढ़ लिए, सबसे अच्छा चीज कैसे रिवीजन करेंगे, तो पीडीएफ से नोट्स बना लिए। जब तक आप लिख कर नहीं करोगे, लिखने पर बायोलॉजी है ना आपका, तो लिखने पर नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, तो वो चीजें आपको ब्रेन में ज्यादा दिन तक याद रहेगा। और फिर अगली क्लास में आते ही मैं नोट्स चेक कर लूंगा, अपने आप चमक आ जाएगी। इकाइयों की प्रणाली के बीच रूपांतर। अच्छा आप एक चीज और यहां समझ सकते हो बेटा, कि अगर NU बराबर 1 है, क्या है? NU बराबर 1, N इंटू यू बराबर 1 है। N को बोलते हैं अंकिक मान। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं। जीवन में कभी भी 1 को क्या तुम यहां बोल दो कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट। कभी भी ऐसे लिखा हो कुछ भी, याद करो पढ़े थे, PV बराबर कांस्टेंट। अरे बोलो यार, इसको बोलते हैं समतापीय, क्या बोलते हैं? तो याद करो क्या लिखते हो, P1 V1 बराबर P2 V2। अब सोचो यहां क्या लिखेंगे, N1 बराबर, जी हां यही है इकाइयों की प्रणाली के बीच रूपांतरण। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जब जब जाएंगे, तुरंत याद करो किसको, N1 U1 बराबर N2 U2 को याद कर लो खटाक से, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं PYQ करवाने वाला हूं अभी नीट के तुम्हारे, और प्लस एक्स्ट्रा भी करवाने वाला हूं, अभी तुम्हें चमक आ जाएगी, अपने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले। N1 U1 बराबर N2 U2 क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला है, पहला क्वेश्चन बन रहा है यहां से भाई। N1 U1 बराबर कब लगाएंगे, जब एक इकाई से कहां जाएंगे, दूसरी इकाई में। याद करोगे किसको, N1 U1 बराबर N2 U2। अरे मास्टर इसके बारे में तो बता दो, क्या है N1 क्या है U1। देखो बच्चा, N1 है अंकिक मान, क्या है भाई? देखो मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1, बट बार बार इंग्लिश भी लिखो हिंदी लिखो, टाइम वेस्ट है, हिंदी लिख रहा हूं, समझ गए ना? अंकिक मान इकाई पद्धति 1 में। N2 बताओ क्या होगा, अंकिक मान पद्धति 2 में। ऐसे ही लिखेंगे बेटा U1, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इकाई पद्धति 1 में, बोलोगे? और इसी क्या लिखेंगे बेटा, U2 इकाई पद्धति 2 में। सिंपल है। अरे भाई ये 1 में है ना, पद्धति 1 है, क्या अंकिक मान, ये U1 मात्रक बोलो या फिर इकाई बोलो, इकाई कौन सा, पद्धति 1 में। ये क्या है, अंकिक मान पद्धति 2 में, और ये भी क्या है बेटा, इकाई पद्धति 2 में। और समझो कितनी सुंदर बात कह रहा है, और बिल्कुल सही कह रहा है, सब खुशबू आ जाएगी अभी देखो। N1 U1 बराबर N2 U2। भाई बचपन से पढ़ रहे हैं, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। कंपेयर करो, N1 U1 N2, और अभी तक जितना पढ़े हैं देख लेना, अभी 1 से कहां गए, बताओ अंकिक मान बढ़ा कि घटा, बताओ अंकिक मान बढ़ा, तो इकाई क्या होगी, मात्रक क्या होगी, यूनिट घटेगी, क्योंकि कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती। देख लो, जब तुम यहां से यहां गए तो मीटर से कहां गए, तो बताओ मात्रक क्या हो गई, घट गई। मीटर बढ़ा कि सेंटीमीटर बढ़ा, मीटर बढ़ा। अरे यहां सेंटीमीटर में से कितने लोग चाहिए, 100 लोग, और मीटर में कितना लोग काफी है, 1 लोग। तुम 1 से 100 गए तो
तुम्हारा अंकिक मान क्या हो गया, बढ़ गया। अभी सीखे थे अंकिक मान और मात्रा एक दूसरे क्या है, व्युत कर्मानुपाती है, और अंकिक मान बढ़ा है तो यू को क्या होना था, घटना था। तो देखो मीटर से कहां गए, सेंटीमीटर। हर चीज आप ऐसे करते हो, हम तो उल्टा चलेंगे। चल लो भाई, हम तो मास्टर ये पढ़ेंगे 1000 गोआराम किसके बराबर, 1 kg के बराबर। अरे चल लो, 1000 से 1 में गए, इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, कम। अंकिक मान क्या हुआ, घटा है, तो मात्रक क्या होगा, बढ़ेगा। देखो ग्राम से कहां गए, और कौन बड़ा है, किलोग्राम बड़ा है, और ग्राम क्या है, छोटा है। और जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। अब सुनो, ये एक प्रणाली है, अरे, और ये एक अलग है। ये पद्धति कौन सा है, मीटर का, ये कौन सा है, सेंटीमीटर का, ये कौन सा है, ग्राम, और ये कौन सा है। अब तुमसे कोई बोले 1000 ग्राम आलू दे दो, चाहे बोल दे 1 kg आलू दे दो, बात क्या है, सेम, लेकिन वैल्यू दोनों जगह क्या है, अलग अलग। बोलोगे तो कभी भी हमें इकाइयों के बीच, इकाइयों की प्रणाली के बीच क्या करना हो, रूपांतरण, किसको याद करेंगे, N1 U1 बराबर N2 U2, N1 U1 बराबर N2 U2। सर अभी समझ नहीं आया, अब देखो मजे लो। आ जाओ पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं सुनो, कह रहा है 1 न्यूटन कितना, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे भैया। 1 न्यूटन कौन सी इकाई में है, SI इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, बोलो सही है क्या। को डायन, डायन मतलब किसमें है, CGS इकाई में। क्या करना है, बदलना है। मतलब एक प्रणाली से कहां जा रहे हो, किसको याद करो, N1 U1, बोलो बोलो, N1 U1 बराबर, बोलोगे नहीं तो नहीं होगा यार। एक तो ऐसे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, पहली बार तुम्हें फिजिक्स पढ़ रहे होगे, फिजिक्स क्या है। गांव में तो ऐसे ही तोते मुड़ जाते हैं भाई, किसी तरह बोर्ड पास करा दो मास्टर, हम का बोर्ड पास करा दो। यहां आओ, बच्चे को बस 1 शॉट करा दो, बच्चा खुश। ऐसे करेंगे, 4000 क्वेश्चन करा दो बच्चे को, ब्रह्मास्त्र चला दो, ये चला दो, वो चला दो, पूरी साल भाई सब। देखो इधर ध्यान से, अब मैं क्या करूं यार, मेरा शकल ही ऐसा है यार। कोई बच्चा आता है उसको लगता है कि ये नया होगा, यंग। 10 साल हो गया, 10 साल। जब मैं तुम्हारी एज में था ना, 12th के बाद मैं भी ड्रॉपर रहा हूं, कोटा में आया और पढ़ाना शुरू कर दिया था 2014 से। मेरा 2014 में ही सिलेक्शन हुआ, 2014 से पढ़ाना शुरू कर दिया। जोर लो कितने साल हो गए, कॉलेज छोड़ छोड़ के पढ़ा रहा हूं, तभी आज यहां पर हूं। सब बोलता है साला ये तो अभी छुटकू सा है। अरे छुटकू सा क्या, छुटकू सा है। कॉलेज में एक होता है PMC, पिया मिलन चौराहा, यहां पर जोड़े घूमते हैं शाम में, वो सब मेरे दोस्त सब मजे लेते थे। मैं बाहर जाता था कहां, पढ़ाने के लिए। बस 10 से 12 क्या करता था, क्लास। शुरुआत में तो वो भी नहीं करता था, सुबह से पढ़ा नहीं लगता। पापा ने बोला पैसे नहीं है, तुम अपना देख लो। एजुकेशन लोन दिलवा दिया पापा ने, बोला अब तुम्हें हम अपने छोटे बेटे को पढ़ाएंगे, तुम अपना देख लो। कॉलेज पहुंच गए तुम, अब तुम्हारा काम है भाई। क्या करते भाई, क्या करते, कोडिंग करने लगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे भाई साहब। कोडिंग के मजा ही नहीं है साला कोडिंग। लेकिन जब सेमेस्टर की, कॉलेज में सेमेस्टर का जो होता है पेपर, उस वक्त मैं अपने दोस्तों को बिठा के पढ़ा रहा हूं, तो उसमें से एक दोस्त आकर मुझसे बोला, ए भाई तू क्या कर रहा है, कोडिंग। कोडिंग करता था, नींद आ जाती थी मुझे, भाई तू ये क्यों कर रहा है। मैंने देखा है तेरा इंटरेस्ट कहां है, पढ़ाने में, तू पढ़ाता बहुत अच्छा है। मैंने बोला अच्छा, बोला एक बार ट्राई करो तुम। मैंने ट्राई किया, मजा आया, पैसे भी आए, अब क्या चाहिए था, मजा आया। सबसे बड़ी बात, मुझे मजा आता है भाई, मजा आया। 8000 से शुरू किया था, 8000 बस देते थे भाई सब। और एक समय ऐसा आया कि मैं 1-1 घंटे के 5000 रुपए लिया हुआ हूं। पहले 8000 रुपए महीने से, वो भी बोला था सही से बच्चे पसंद किए तो रखेंगे, नहीं तो हटा देंगे। आप अपने काम में मजे लो, पैसा भी अपने आप आएगा और खुश रहोगे। उसके बाद बहुत सारी, पूरी 5 साल 2020 में अपनी कोचिंग खोले थे अपन,
उससे पहले तो 14 से लेकर 20 तक दूसरी कोचिंग में पढ़ा है। अब 19 साल से पढ़ाना शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली यंग तो दिखूंगा ना भाई। अब कोई बच्चा आ रहा है कह रहा है अरे सर तो नहीं, अरे नहीं क्या घंटा नहीं है, हमारा बच्चा देख लो भाई साहब। मॉल में चलता हूं पांव छू लेता है, तुम्हारी कसम मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। लिफ्ट में जा रहा हूं, बच्चा करके मास्क लगाए हुए, 2-3 बच्चा पांच, सर एमएनटी भोपाल, एनआईटी भोपाल। बगल में पेरेंट्स हैं, मतलब वो सोच रहे इसको क्यों पांव पड़ रहा है यार। ये मैं लॉकडाउन की बात कर रहा हूं, तभी तो मास्क चला था। मुझे याद आज रेस्टोरेंट के बच्चा मिल गया, आके पांव छोड़ दिया कैमरा से, वो लोग शूट उट कर रहे होंगे, बोला सर आपका फोटो खींच, आपके साथ फोटो। अरे रुक जा बेटा, इतने सारे बच्चे निकाल। सोचो ये जो अपने इंडिया का मैप लगाया अभी, जो जितने बच्चे हैं ये सिर्फ अपनी क्यूसीआई के हैं। इससे पहले 6 साल कहां पढ़ा हूं, दूसरों के कोचिंगों में, तो कितने बच्चे होंगे सोचो। ट्रस्ट, पढ़ो पहले, कुछ समय बिताओ मास्टर के साथ। अगर लग रहा है मास्टर तुम्हारे साथ मेहनत नहीं कर रहा है तो अलग बात है, फिर तुम जा सकते हो। हम मास्टर पढ़ा रहे तुमको समझ नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है। पहले ही दिन आकर अरे मास्टर सिलेबस खत्म कर नहीं पाएगा, अरे कैसे नहीं खत्म कर पाएगा बे, पिछले साल का लेक्चर उठा के देख लो। अभी जाना सोनू भैया को बोला पिछले साल का हिंदी माध्यम का दिखाओ, हिंदी माध्यम का पूरा चैप्टर दिखाओ, देख लेना पूरा चैप्टर कैसे कंप्लीट। बिना लेक्चर के तो चैप्टर नहीं डलेगा ना भाई। और 2-2.5 महीने पहले जब मैं आया था बोलता हिंदी माध्यम का यहाँ कोई कोर्स खत्म नहीं करता है, हमने बोला हम खत्म करके दिखाएंगे। और तुम भी है, इस बार भी बता ही देते हैं कोर्स खत्म कर रहे हैं, तो फिर अगली साल बता देना अपने जूनियर को जो आएंगे। गुस्सा आता है यार, मेहनत करके। एक तो 4K क्वालिटी में ये दो, पीडीएफ दो, लाइब्रेरी बना के दो, डाउट पूछने के लिए टीचर रखा हूं, हिंदी माध्यम का मॉड्यूल कोई दे बताना जाना है इतने अच्छे से, अभी मिलेगा तब देखना। बट बच्चे को वो नहीं चाहिए, बच्चे को चाहिए पेट निकला हो, थोड़ा सीनियर टीचर लगे कि हाँ बहुत बहुत एक्सपीरियंस। N1 U1 बराबर क्या लिखेंगे, N2 U2, सिंपल। अब देखो बेटा 1 न्यूटन, 1 न्यूटन कितना डायन, ये तो लिखा है। कह रहा है कि एसआई में कितना है 1 न्यूटन, किसमें लेके जाना है, कोड डायन। डायन कौन सी इकाई है बेटा, सीजीएस, मतलब सीजीएस में तुमको दे दिया है कितना है डायन। तुम देखना, अब कंपेयर करो, N1 की जगह क्या है, U1 की जगह N2 का मान पूछा है, और जिसका मान पूछा उसको क्या मान लो, X, और U2 की जगह क्या है डायन, खत्म। मतलब तुम्हें क्या निकालना है, X, और X को कभी निकाल नहीं पाओगे। मेरा मतलब देखो हंस रहा है, सुनिए X ऐसे कैसे, देखो अभी X को निकालते हैं, देखना भी 1 न्यूटन बराबर X डायन, ऐसे मान लो। अब मुद्दे की बात यह है कि हमें न्यूटन से डायन में अभी तुम कुछ सीखे नहीं हो, कैसे सॉल्व करेंगे, सुनना ध्यान से। अगर हम सोचे बेटा तो न्यूटन किसका मात्रक, बल का, बोलो ना यार, किसका, बल का। बल बराबर कहां होता है बाबू, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान मतलब केजी, त्वरण मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम मुझे बताओ ये बल का कौन सा मात्रक है, एम के एस। ऐसा ही तो न्यूटन है, ऐसा ही तो ये कौन सा है, देखो ना, के जी फोर के, अरे यार, मीटर फोर एम, सेकेंड फोर, तो इसको क्या बोल दिया, एम के एस। और 1 केजी, 1 यही किसके बराबर होता है बेटा, 1 न्यूटन के बराबर होता है। इसी को क्या बोलते हैं, मैं पढ़ा रखा हूं उस दिन, जाके देख लेना नोट्स में, पीडीएफ में, जब मैं पढ़ा रहा था व्युत्पन्न भौतिक राशि। 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। ये पूरा बेटा न्यूटन है, क्या है, न्यूटन। मतलब अब सुनना, 1 की जगह तो क्या लिखूंगा, 1, बोलो, न्यूटन की जगह क्या लिख सकता हूं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखना, तो मैं आराम आराम से लिख रहा हूं, तुम तो मेरे साथ रहो। 1 केजी 1 मीटर, 1 इंटू 1 अपॉन में किसका स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। बेटा यहां कुछ नहीं है तो क्या है, 1, 1 अपॉन में क्या आएगा, सेकंड का स्क्वायर। अब देखो ये बना N1
ये क्या बना पूरा U1। U1 में न्यूटन था, बट न्यूटन के बारे में हमें पता ही नहीं था डायन में कितना होता है, तो हमने उसको न्यूटन को किस में कन्वर्ट कर लिया, अभी MK सिस्टम में किस में ले लिया, बराबर क्या पता करना है, x। अब डायन सीजीएस मात्रक है, तो बताओ केजी का सीजीएस में क्या बनेगा, ग्राम। सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। बोलो एमकेएस में मीटर केजी सेकंड, ये तुमने एमकेएस था, एमकेएस से अब डायन किस में है, सीजीएस में। तो सीजीएस में जाने के लिए एमकेएस तुमने यहां किस में लिख दिया, एमकेएस में, इसको कन्वर्ट करो किस में, सीजीएस में। तो सीजीएस में केजी का क्या बनेगा, ग्राम, मीटर का क्या बनेगा, सेंटीमीटर, और सेकंड का क्या रहेगा, सेकंड। नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा समझ में, टफ लग रही है अब, नहीं आ रहा समझ में। अरे सिंपल है यार, कि मुझे 1 न्यूटन, न्यूटन के बारे में नहीं पता था, तो हमने न्यूटन को किस में लिख लिया, एमकेएस में लिख लिया। अब किस में जा रहे हैं, दूसरी पद्धति में, एक्स का मान पता करना था, अब डायन है, डायन के बारे में भी नहीं पता है मुझे ज्यादा, तो हमने किसको, इसी को कन्वर्ट कर लेना सीजीएस में। बताओ केजी को किस में लिखोगे, ग्राम में, तो यहां लिखोगे 1 ग्राम। सर 1 केजी में तो 1000 ग्राम होता है, आपने 1 ग्राम लिखा, अरे गधेरे यहां लिखोगे ना 1000 ग्राम, यहां थोड़ी लिखोगे, यहां तो यूनिट क्या बनेगा सीजीएस में, सीजीएस में यूनिट क्या बनेगा, सुनो, ग्राम, केजी का क्या बनेगा, मीटर का क्या बनेगा, अपॉन में बिल्कुल कैसे रहेगा, सेकंड स्क्वायर, ये होगा सीजीएस। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ये बनेगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 ग्राम मीटर की जगह क्या होगा, और सेकंड स्क्वायर की जगह बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। इधर केजी मीटर सेकंड है, उधर क्या है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। अब मान लो ये आलू है, क्या है, आलू किसके बराबर हो सकता है, आलू के, आलू किसके बराबर हो सकता है भाई, यहां केजी है उधर ग्राम है, तो तुम एक ही शकल सूरत का बनाओ ना यार, तभी तो आसानी होगी कैंसिल करने में। तो यहां पर अगर गधा है तो गधे किसके बराबर होंगे, गधे के, दोनों का शकल सूरत क्या होना चाहिए, सेम। तो या तो तुम इस ग्राम को भी किस में कन्वर्ट कर दो, केजी में, सेंटीमीटर को किस में, मीटर में, या नहीं तो केजी को किस में बदल दो, ग्राम में, मीटर को किस में, फिर दोनों साइड सेम होंगे और दोनों साइड क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब जरा चेक करना, 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, और ये तो कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, बोलो सही है। अब सुनना, इंटू एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। अब किसकी मान चाहिए, एक्स की, तो एक्स को एक साइड रखो, बाकी सबको क्या करो, एक साइड भेज दो। तो बताओ एक्स बराबर क्या आ गया, 1000 ग्राम, ग्राम के नीचे कौन जाएगा, ग्राम, अरे कुछ तो बोलो यार, सेंटीमीटर के नीचे क्या आएगा, ये 1 सेंटीमीटर कहां जाएगा, नीचे बेटा, ये 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर है, अपॉन में आएगा, 1 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर, क्या ये हैगा, अब खत्म हो चुका है, ग्राम से, सेंटीमीटर से, सेकेंड स्क्वायर से, और होना भी था। तुम्हें किसका मान निकालना है रे, एक्स एक अंकिक मान है, और अंकिक मान का कोई मात्रक, तो सारे मात्रक क्या होने थे, कैंसिल होने थे। अरे 2 का कोई मात्रक है क्या, नहीं है, 10 कोई मात्रक, तो उसके साथ कोई मात्रक नहीं बचना था, सारे मात्रक क्या हो गए, कैंसिल हो गए, मतलब सारी इकाई क्या होगी, कैंसिल हो गई। अब देखो कितना बचा, इसको 10 की पावर 3 घात 3 लिख सकते हैं, 10 की पावर घात 3, इसको 10 की पावर घात, अब सुनना बेटा, आधार सेम है अगर, तो घात जुट जाता है, तो कितना बना, यही है एक्स की वैल्यू, कितना, 10 की पावर 5। और आज के बाद रट लो जो मैं लिख रहा हूं अब, कि 1 न्यूटन बराबर कितना डायन था, एक्स डायन, एक्स की जगह कितना है। अब तुम डायरेक्ट इसको रटोगे कि अब न्यूटन डायरेक्ट सीजीएस में जाएगा तो कितना डायन होता है, 10 की पावर
5 डायन होता है। जैसे रटे थे ना 1 मीटर सीजीएस में कितना बनेगा 100 सेंटीमीटर, तो अब तुम क्या रटोगे 1 न्यूटन सीजीएस में कितना बनेगा 10 की पावर 5 डायन। ये है रियल वैल्यू, आपको यहां से निकलेगी। क्या लगाया मैंने N1 U1 बराबर N2 U2। अभी रुक जाओ, तकलीफ में मत जाओ, अभी मैं हूं और बता रहा हूं, अभी बहुत सारी प्रैक्टिस कराता हूं। अब जब भी मैं ये सुनाता हूं, ये समझाता हूं, तो एक कहानी जरूर सुनाता हूं, तो मैं भी सुनाऊंगा। जब मैं कोटा में था, पढ़ रहा था 11th क्लास में, मेरी छोटी सी सिस्टर थी नहीं है, ठीक है, IIT दिल्ली से पास आउट है, वो जॉब कर रही है। तभी वो 6-7 क्लास में थी। तो मैं उसको बोलता था और न्यूटन कैसी हो, तो खुश हो जाती थी बहन कि भैया मुझे न्यूटन कह रहे हैं। जब वो 11th में फिटजी में गई दिल्ली में, फिर चैप्टर पढ़ी यूनिट एंड डायमेंशन, फिर उसे समझ आया 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डायन। फिर मैं बोला और न्यूटन, बोल 2 न्यूटन। तो कभी गाली गलौज बहन को करना हो तो गाली नहीं देना है, क्या बोलना न्यूटन कैसी हो, ठीक है क्या। न्यूटन मतलब कितनी, एक डायन नहीं 10 की पावर 5 डायन मरी होगी तो कौन पैदा हुआ होगा 1 न्यूटन। अब सुनिएगा, अब देखो ये आपके पास AIPMT होता था पहले बेटा, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। देखो 2011 में है, देखो अभ्यास करेक्ट, किसी पदार्थ का घनत्व, घनत्व, क्या घनत्व, जैसे बोले एक लाइन पहले निकाल लिए, घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं डेंसिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं बेटा रो से, इसको पढ़ते हैं रो, RHO, रो, क्या बोलते हैं RHO, क्या बोलते हैं रो। हमेशा याद रखें, घनत्व को किससे डिनोट करते हैं रो से, किससे रो। घनत्व क्या होता है बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम, मास होता है बेटा द्रव्यमान अपॉन में आयतन। भाई अगर ये नहीं पता होगा तो मैं खेल नहीं पाऊं। मैं उसने एक लाइन बोला, मैंने एक लाइन को डिकोड कर दिया, किसी पदार्थ का घनत्व, पहले घनत्व क्या है भाई द्रव्यमान अपॉन में आयतन। अरे कुछ तो बोलो यार, द्रव्यमान बोले तो केजी, आयतन बोले तो मीटर का क्यूब, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, क्यूब क्या होता है आयतन। और देखो उसने दिया भी है, किसी पदार्थ का घनत्व कौन सी प्रणाली है, कितना है ग्राम पर, जबकि ऐसा ही किसमें होता है केजी पर मीटर क्यूब में। तो केजी को सीजीएस प्रणाली में क्या बोलोगे ग्राम, और मीटर को क्या बोलोगे सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सही दिया उसने, मतलब क्या बोला उसने, अगर हम बोले N1 U1 बराबर N2, N1 कितना दे रखा है 4, बोलो यार, और U1 कितना है ग्राम, 1 ग्राम अपॉन में 1 अपॉन में सेंटीमीटर का क्यूब। अब सुनना आगे, एक एक लाइन पढ़ रहा हूं। किसी पदार्थ का घनत्व सीजीएस प्रणाली में इतना गिवन है, मतलब N1 U1 दे चुका है वो, या मान लो तुम N2 U2 दे चुका है, जो मानना है, समझ गए क्या। अब सुनो, ऐसी किसी प्रणाली में जहां लंबाई का मात्रक कितना सेंटीमीटर है और द्रव्यमान का मात्रक, तो ऐसे में ऐसी किसी प्रणाली में किसी पदार्थ का घनत्व कितना होगा। मतलब क्या पूछा है समझना, उसने पूछा फिर से N2 क्या पूछा, और U2 दे रखा है। बताओ सीजीएस में, ये इधर ग्राम है, बोलो यार, देखो इस साइड देखो कितना सेंटीमीटर, अब यहां पर कितना सेंटीमीटर लिखोगे, लेकिन सुनना 1 अपॉन सेंटीमीटर का क्या है क्यूब, क्या है पहले देखो, पहले ग्राम है, ग्राम को लिखो, कितना ग्राम है यहां पर। तो अलग सिस्टम में कोई प्रणाली में वहां कितना है एक मात्रक 100 ग्राम का, कितने का 100 ग्राम का, और सेंटीमीटर कितना है देखो 10 सेंटीमीटर है। तो इस साइड बनेगा 1 अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां क्या लिखोगे 10 सेंटीमीटर का क्यूब। अब किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, जरा सॉल्व करना, क्या बनेगा बेटा, लेके चले जाओ उस साइड 4, बताओ 1 ग्राम ऊपर है, बोलो 1 ग्राम अपन में कितना हो जाएगा, 1000 नहीं
100 ग्राम। क्वेश्चन में कितना ग्राम है? 100 ग्राम। वहां पर 1/सेंटीमीटर क्यूब है, कितना है? डिवाइड में ले जाओगे किसको? 1/10 को, तो 10 कहां चला जाएगा? बोलो। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख लो, इस क्यूब को उठा के यहां कर दो। बोलो, कुछ कोई दिक्कत? तो मैं इसको लिखूंगा, तो 1/सेंटीमीटर। जब इसको डिवाइड में ले जाओगे तो बेटा 10 कहां चला जाएगा? तो 10 सेंटीमीटर। इसका क्या कर देंगे? क्यूब। काम खत्म हो चुका है। ग्राम से, सेंटीमीटर से, लेकिन 10 का क्या है? क्यूब। जरा देखना कितना बना ये। 4 इंटू 1 में यहां कितना बेटा? 100 इंटू 10 का क्यूब कितना हो गया? 1000। अरे बोलो यार। 1 2 1 2 कितना बचा? 10 हो के। कौन सा ऑप्शन है? ऐसे सॉल्व करना होता है। N1U1 बराबर N2U2। साफ साफ उसने बोला ये एक प्रणाली में गिवन है, मतलब ये हो गया बेटा N1 और ये पूरा क्या हो गया? U1। कह रहा है दूसरे प्रणाली में उसका मान क्या होगा? मान मतलब वैल्यू पूछा। ऑप्शन देखो ना, वैल्यू है, मतलब फिर से क्या पूछा? एक्स पूछा। क्या पूछा? एक्स। और बोला उस प्रणाली में ये जो ग्राम था वो मात्रक कितना है? 100 ग्राम है। ये जो सेंटीमीटर था वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 10। लिख दिया, सॉल्व कर दिया। तोते उड़ गए, थोड़े थोड़े उड़ गए तोते। चलो एक काम करते हैं, अभी तो 10 मिनट है, इस क्वेश्चन को करते हैं तो शायद आपको और समझ आए। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। क्या है गुरुत्वाकर्षण? इसको बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? इसकी वैल्यू क्या होती है? पहली क्लास में पढ़ाया हूं, 6.67 इंटू 10⁻11। देखो लिखा है क्या? ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बताओ इसको कौन से में लेके जाना है? कौन से में लेके जाना है बताओ? अभी किसमें है ये? एसआई में। किसमें है? कह रहा है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ये मैं समझो तुमने उसने तुमको वैल्यू भी दे दिया। इसका एसआई इकाइयों में कितना आता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसे इकाइयों की कौन सी प्रणाली में ले जाना है? सीजीएस प्रणाली में परिवर्तित करके बताओ क्या वैल्यू होगी? कौन सी प्रणाली में? जब भी परिवर्तन वाला आएगा क्या लगाएंगे? N1 बराबर, एक ही काम कर रहा हूं यार मैं, यही है N1। कितना है बताओ? 6.67। U1 बताओ, 1 न्यूटन। कुछ तो बोलो यार। और 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर लिख दी, इसका क्या लिख दी? स्क्वायर। 1 में किसका स्क्वायर? बराबर N1U1। अब पूछा है x की वैल्यू। क्या पूछा है? U2 अब तुम बताओगे सीजीएस में। बताओ न्यूटन का सीजीएस में क्या होता है? डायन। अभी जस्ट सिखाया। यही तो अब देखे कहां यूज हुआ। 1 न्यूटन कितना डायन? 10⁵ डायन। ये डायन कौन सा यूनिट है? सीजीएस है। कौन सा है? और ये कौन सा बेटा? एसआई। तो अब तुम्हें रटा चला गया। अब देखो डायरेक्ट न्यूटन का सीजीएस में क्या लिखोगे? तो पहले नहीं, अभी तो यहां हर बार एक एक लिखेंगे अगर कुछ भी गिवन नहीं है। अगर बोला जाए उस प्रणाली में एक की जगह कितना है? 10, जो कि ये क्वेश्चन में बोला गया था। वहां 1 ग्राम नहीं लेना था। अगर कुछ नहीं बोला जाता तो क्या लेते? 1 ग्राम। बट उसने बोला उस प्रणाली में कितना ग्राम है? एक का मात्रा कितना है? 100 ग्राम। और दूसरे का कितना है? सेंटीमीटर 10। तो हमने ऐसा लिखा। अगर ये सिंपल पूछता कि 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस प्रणाली, बोलोगे इसको दूसरे में पता करो कितना होगा, तो सिंपल यहां लिखते 1 ग्राम और क्या लिखते? 1/सेंटीमीटर का क्यूब। तो एक्स की वैल्यू आ जाता। बोलोगे क्या? अब सुनना, 1 डायन। चलो बताओ मीटर स्क्वायर का, मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करो सीजीएस में।
1 सेंटीमीटर का क्या बनेगा? स्क्वायर। 1/kg, केजी का ग्राम, अरे बोलो यार, ग्राम का स्क्वायर। अब काम खत्म है, देखते रहना। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब देखो, इधर गधा है तो उधर भी क्या होना चाहिए, और अगर उधर डायन है तो न्यूटन से नहीं, इसको भी किस में कन्वर्ट करो? डायन। बताओ, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। क्या चमका? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, उसका क्या कर देंगे बेटा? स्क्वायर। बताओ 1 केजी में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम का स्क्वायर बराबर क्या बचा? x इंटू बचा 1 डायन, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/ग्राम का स्क्वायर। उसको इस साइड लेकर आ जाओ, यहीं लिख दो नीचे, मरोगे तो नहीं? आज तो होते हो गए। देखो